दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। और आज मेरे हाथ में है कि ये नन्ना मुन्ना सा पैकेट, इसमें है एक टेक्सन का एनालॉग रेडियो। तो चलिए इसको खोलते हैं और एक टेक्निकल अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस मैं आपको देता हूं। टेक्निकल अनबॉक्सिंग किस चीज़ को कहते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बिल्कुल 100% आइडिया हो जाएगा कि बॉक्सिंग और टेक्निकल अनबॉक्सिंग में क्या अंतर होता है। चलिए दोस्तों ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एना को थैंक यू बोलना चाहता हूं फ्रॉम एनाम को, जिसने मुझे ये टेक्सन का रिव्यू सैंपल भेजा है। और मैं एना के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, जब से मेरा सफ़र चालू हुआ है रेडियोस का। और मुझे बहुत ही अच्छी सपोर्ट मिलती है वहाँ से। आज मैं आपको इस रेडियो के बारे में तो अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा ही बताऊंगा। टेक्सन की सीरीज़ में मेरे पास क्या है ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों ये जो छोटा नन्ना मुन्ना सा रेडियो आया है, ये एक ब्राउन रंग के बॉक्स में है और खुलिए यहाँ से भी सकता है ऐसे करके। मगर जो इसके अंदर का ये सिस्टम है, मैंने ओवरऑल देखा है इसको खोल के साइड से, ये कुछ ऐसा है कि साइड से भी इसको आराम से खोला जा सकता है। तो ये पैकिंग पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एक्सटर्नल बॉक्स भेज रहे हैं वो। तो एक्सटर्नल बॉक्स से इस रेडियो को निकालते हैं और रेडियो की आपको एक झलक दिखाता हूँ। ये है टेक्सन का एनालॉग डायल वाला एनालॉग रेडियो R9012। R9012 की आज हम प्रॉपर समीक्षा करेंगे, टेक्निकल तरीके से उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और मैंने इस वीडियो को बिल्कुल प्रोफेशनल बनाने हेतु अपने यहाँ कंप्यूटर के अंदर पूरा चार्ट बनाया है कि मैं क्या क्या चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। मगर ये डिस्कस करने से पहले मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि टेक्सन की इस श्रृंखला में, अनबॉक्सिंग की श्रृंखला में क्या आने वाला है, फिर उसके रिव्यूज़ हैं, फिर उनके कंपैरिजन्स हैं। तो क्या क्या है टेक्सन का मेरे पास, देखते हैं मित्रों। ये सबसे पहला जो मेरे पास यूनिट है, ये एक रिव्यू सैंपल है। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये टेक्सन का एक एनालॉग डायल वाला एनालॉग रेडियो है R9012। इसके बाद मेरे इस टेक्सन रेडियो को आप भली भांति अवगत होंगे। इसका एक अनबॉक्सिंग मैंने अपने इस YouTube चैनल के ऊपर किया हुआ है। जिसने नहीं देखा है टेक्सन PL330 का अनबॉक्सिंग, वो मैं वीडियो को लिंक करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। और मेरे जो व्यूज़ थे इस रेडियो के बारे में वो क्या हैं, अभी इसका रिव्यू, इसके कंपैरिजन्स पेंडिंग है। ये बहुत ही धांसू और नन्ना मुन्ना सा एक रेडियो है जो बहुत ही प्रसिद्ध है वर्ल्ड में अपने साइज वर्सेस परफॉर्मेंस को लेकर। ये जो दो रेडियोस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इनका अगर आप थोड़ा साइज देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये थोड़ा छोटा साइज है और ये साइज थोड़ा इससे बड़ा है। टेक्सन के जो रेडियोस आते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार के साइज में हैं, फिर इस प्रकार के साइज में हैं,
और अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो इससे बड़ा साइज है। वो है विश्व में प्रसिद्ध टेक्सन का R977DX एनालॉग, बहुत ही पावरफुल रेडियो, जिसकी अभी अनबॉक्सिंग और समीक्षा के वीडियोस आने वाले हैं चैनल में। तो ये भी एक रेडियो है जो अभी पेंडिंग है फॉर अनबॉक्सिंग, रिव्यू, बैंड कंपैरिजंस। इसके बाद जो आपने ये साइज देखा R9700DX का, उसी के साइज के अंदर मेरे पास 600 की जो सीरीज आती है इनकी, जो इनके विश्व में सबसे प्रसिद्ध एनालॉग डिजिटल रेडियोस माने जाते हैं, वो इसमें से ये PL 680 है। आपने हिंदुस्तान के अंदर PL 660 की समीक्षा जरूर देखी है, मगर PL 680 की समीक्षा आपने प्रॉपरली नहीं देखी। तो ये भी अभी पेंडिंग है, और ये भी अब दड़ा दड़ आएंगे ये वीडियोस, आप देखना है इसको। ये महीने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जितना मज़ा मुझे बनाने में आएगा उतना ही मज़ा आपको इसको देखने में आएगा। तो ये साइज़ जो है और जो ये साइज़ है, ये एक जैसे साइज़ है, राइट दोस्तों। तो ये साइज़ के दो रेडियोज़ हैं जो हमने अभी, जिनका रिव्यू करना है, अभी हमने पेंडिंग है हमारा। और फिर उसके बाद में, बट नॉट द लीस्ट, अब इनकी आगे की सीरीज आ जाती है 880 और 990। तो मेरा प्लान है 880 990 लेने का, मगर अभी मैंने इन दोनों रेडियोस को स्किप करके सीधा ही मोर्चा मार लिया है इस रेडियो के ऊपर दोस्तों। जो सबसे पहले मेरे पास ये रेडियो है, मेरे से पहले कोई इसकी वीडियो निकाले ना निकाले वो एक अलग मैटर है, मगर इसका अनबॉक्सिंग भी आने वाला है, और ये भी दड़ा दड़ एक के बाद एक ये वीडियोस आएंगे दोस्तों। सो ये भी मेरे पास है। ये एक टोटली डिफरेंट फॉर्म फैक्टर का रेडियो है। इसके बाद टेक्सन के पास जो रेडियो बचता है दोस्तों वो है S2200X, जो इनका डेस्कटॉप रेडियो है। तो वो भी मेरे पास ज़रूर आएगा। 880 990 और वो रेडियो, ये भी मैं डेफिनेटली लूँगा, क्योंकि मुझे इनकी पूरी, मेरी मनपसंद जो सीरीज़ है वो मुझे खरीद के रखनी है। क्योंकि जिस दिन मरे तो यमराज ने तो इसको सुनना नहीं है, सुनना तो हमें ही नहीं है। तो जब तक ज़िंदगी है दोस्तों, मज़े ले लेने चाहिए। तो चलिए दोबारा अपने काम पे फोकस करते हैं। तो ये हमारा रेडियो का बॉक्स आ गया है। इसमें रेडियो की फ़ोटो बनी हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा ग्रेश से कलर का है यहाँ पे। इसके बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी, बाहर कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जो आपके साथ मैं शेयर करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि क्या आप इसको क्या देखेंगे, ये सारा ही चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा है। तो इसका ये जो बॉक्स है ये इंटरनेशनल वर्जन बॉक्स नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि अभी इंटरनेशनल वर्जन इसका कुछ आया है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मैं वो पहला इंसान हूँ जिसके पास ये रेडियो का इंटरनेशनल वर्जन है। ये बॉक्स भी बिल्कुल इंग्लिश में है। तो ये मैं पहला इंसान हूँ इंडिया में जिसके पास ये इंटरनेशनल वर्जन का रेडियो है। तो चलिए दोबारा इसी रेडियो के ऊपर आते हैं, इस पे फोकस करते हैं दोस्तों। आपको हर प्रकार से मैं इसका बॉक्स दिखाता हूँ, और ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं और हमारी ये जो वीडियो है इसको चालू करते हैं। तो दोस्तों इसमें से क्या निकलता है, जब आपको ये रेडियो मिलेगा तो आपको क्या निकलेगा। सबसे पहले इसके अंदर से एक बुकलेट निकलती है इस प्रकार की। तो ये टेक्निकली 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और 4 पेज की एक मैनुअल है, जिसके अंदर कुछ ये सब लिखा हुआ है। तो इसके चौथे पेज पे यहाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें लिखी हैं जो
डिस्कस करने लायक हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एफएम 76 से लेकर 108 है, तो पूरे विश्व में इसको यूज किया जा सकता है। मीडियम वेव 525 से लेकर 1610 किलोहर्ट्ज दी गई है यहाँ पे इधर, और शॉर्टवेव जो है वो 3.90 से लिख के 21.85 लिखा हुआ है इसके अंदर। और इसका जो स्पीकर है इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स हैं, कुछ अडेप्टर के बारे में भी डिटेल्स हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा हम इस समीक्षा में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इस बार अपने सिस्टम के हिसाब से चलूँगा, सो दैट कि अगर लंबा भी वीडियो आप देखें तो आपको मज़ा आए कि एक एक पॉइंट को टच किया है अमरवीर ने। वो एक मैनुअल थी और उसके बाद में इसके अंदर और कुछ नहीं है। बॉक्स को थोड़ा नीचे रखते हैं। ये रहा हमारा रेडियो, ये एक बबल पैक है जिसमें ये प्रोटेक्टेड है। तो ये रहा रेडियो, जिसका ओवरऑल लुक मैं आपको दिखाता हूं। अब हम इसके पॉइंट बाय पॉइंट इसकी डिस्कशन करते हैं, और वीडियो अब इंटरेस्टिंग होंगे दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल टेक्निकल हैं और मैं बिल्कुल रेडियो के चैनल पे फोकस्ड हूं प्रॉपर काम करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरर ने इसका ये जो एंटेना बनाया है, ये जो एंटेना है, ये शॉर्टवेव और एफएम इसके लिए बनाया है, मीडियम वेव के लिए नहीं बनाया है। तो अगर आप मीडियम वेव का कोई एंटेना बना के उसकी कोई तार इसमें कनेक्ट करके ये सोच रहे हैं कि आपको मीडियम वेव की परफॉर्मेंस में कोई एनहेंसमेंट मिलेगी, तो वो गलत है दोस्तों। मीडियम वेव ओनली एंड ओनली इसके इंटरनल फेराइट पे ही चलेगा, इस एंटेना पे नहीं चलेगा। अगला पार्ट इसमें ये है कि भगवान ने हमें, देखिए, जो हाथ दिए हैं ना रेडियो को चलाने के लिए, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड में ये नॉब है जिससे कि हम डायल को कंट्रोल करते हैं, ऐसे देखिए, राइट। और यहीं पे ही ऑन और ऑफ का स्विच लगा हुआ है। तो बड़ा इजी है, ऑन करके आप इस डायल को घुमाइए और इस रेडियो का आनंद लीजिए। और इस साइड के अंदर दोस्तों इसका ये आ जाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी आपके कंट्रोल में है और ये भी आपके कंट्रोल में है। तो इसको नेविगेट करना ना दोस्तों, चलाना इस रेडियो को, बहुत ही एक यूनिक और अच्छा एक्सपीरियंस है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो ऑन ऑफ का स्विच है, वो ऑन ऑफ का स्विच इसी डायल में दे देते हैं। तो पहले वो क्लिक की आवाज करेगा और फिर डायल घूमता है। ये जो टेक्निक है रेडियो को ऑन करने की, ये काफी अनरिलायबल टेक्निक है, क्योंकि ये काफी समय के बाद खराब हो जाता है ये सिस्टम। तो आपको फिर ये नॉब का अंदर का सारा मैकेनिज्म चेंज करवाना पड़ेगा। इसमें देखिए एक स्विच ही है यहाँ पे, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, और ये इसकी रोटेशन स्विच आ गई। अब डिपेंड करता है कि आपके हाथ कैसे हैं, बच्चों वाले हाथ हैं, मीडियम साइज हैंड्स हैं, कि ये मतलब दानव देवता जैसे हाथ हैं। इतनी ये जो नॉब है ये कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट अच्छी है। मगर अगर ये बाहर को होती, थोड़ी लंबी होती बाहर को, तो मेरे जैसे हाथों वालों बंदों के लिए भी थोड़ी आसान हो जाता रोटेट करने के लिए। और मैंने काफ़ी रिव्यूअर्स को कहते सुना है कि ये बहुत हार्ड है। ये कोई हार्ड नहीं है, ये एक जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही है। और जब रेडियो नया होता है दोस्तों, जूते नए होते हैं, कोई भी चीज़ नई होती है, तो थोड़ा सा उसमें रेसिस्टेंस होता है, वो चलाने से आपकी वो खत्म हो जाती है। तो कोई ऐसा रेसिस्टेंस नहीं है। और इतनी हल्की, अगर बहुत हल्की हो जाएगी तो क्या होगा, वो भागेगी इतनी जल्दी कि आपको अगर पास में स्टेशंस हैं तो उसको अलग अलग करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों। वॉल्यूम का ये जो नॉब इधर को है, ये बिल्कुल क्रिस्प है,
इसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी रेसिस्टेंस है। तो इस साइड में जैसे मैंने आपको बताया कि ये नॉब है हमारे डायल को कंट्रोल करने के लिए, फ्रीक्वेंसी का डायल को रोटेट करके चलाने के लिए और ट्यून करने के लिए अलग अलग स्टेशन। ये इसकी ऑन ऑफ की स्विच है। इधर की साइड में दोस्तों ये 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये लैनयार्ड है जिसको हम अपने पास ऐसे पकड़ लेते हैं। मुझे टेक्निकली एक यहाँ से निकलता हुआ सीधा धागा और फिर वापस जाता हुआ सीधे धागे जैसा लैनयार्ड टेक्निकली मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लैनयार्ड पसंद है जो थोड़ा सा सॉलिड फील कराए, यहाँ से इकट्ठा सा हो और फिर यहाँ पे थोड़ा खुला हो। अपनी अपनी प्रेफरेंस है। तो इस रेडियो को अगर किसी टाइम मैंने मॉडिफाई किया तो यही करूँगा कि मैं एक अच्छा सा लैनयार्ड मंगा के इसको खोल के इस लैनयार्ड को मैं पर्सनली बदलूंगा। मगर ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है रेडियो के बारे में, ये अपनी एक प्रेफरेंस है कि मैं कैसा पसंद करता हूँ। फिर ये वॉल्यूम का कंट्रोल बटन आ गया यहाँ पे। ये जो है ये लाइन आउट नहीं है, ये हेडफोन आउट का बटन है। लाइन आउट और हेडफोन आउट में ये अंतर होता है दोस्तों। लाइन आउट इज अ प्री एम्प आउटपुट, वो प्री एम्पलीफाइड आउटपुट होती है, एम्पलीफाइड आउटपुट नहीं होती है। तो आप उसको एक एम्पलीफायर के थ्रू या किसी रिकॉर्डर के अंदर लगा के रिकॉर्ड करेंगे, या उसमें आप किसी भी चीज को ड्राइव नहीं कर सकते। ड्राइव का मतलब यह है कि उसको आप चला नहीं सकते। अगर आप लाइन आउट के आगे हेडफोन लगाएं, बड़े ईयरफोन लगाएं, तो आपको आवाज अच्छी नहीं आएगी। तो ये लाइन आउट पोर्ट नहीं है, ये एक ईयरफोन आउट पोर्ट है। तो ईयरफोन को चलाने के लिए जितने एम्पलीफायर सर्किट की जरूरत है वो इसके अंदर इनबिल्ट है दोस्तों। और ये डिफरेंस होता है बिटवीन लाइन आउट और एक क्या कहते हैं ईयरफोन आउट वाले जैक में। और उसके बाद में इसके नीचे की साइड में एक होल है जिसमें इसका पावर का अडेप्टर लगता है। और दोस्तों ये जो अडेप्टर का पोर्ट है ना, यूनिवर्सली क्या होता है कि यूनिवर्सली अंदर वाला जो पिन होता है वो पॉजिटिव होता है और बाहर वाला जो शेल होता है वो नेगेटिव होता है। ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है ये अडेप्टर्स को बनाने के लिए। इसमें चक्कर उल्टा है दोस्तों। इसकी जो अंदर वाली पिन है वो माइनस है और बाहर वाला जो शेल है वो प्लस है। और ये इस जगह पे डॉक्यूमेंटेड भी है एक पिक्चर के साथ। ये देखिए, ठीक है, वो लिखा हुआ है कि अंदर की माइनस है और बाहर की प्लस है। तो अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का अडेप्टर हो जो आपके पास काफी समय से पड़ा है और इसकी पिन को मैच करता है, मतलब इसके होल को मैच करता है, मगर उसकी पोलैरिटी उल्टी है, कहने का मतलब वो बीच में पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, तो आप उसकी तार को काटिए थोड़ी सी दूर, 12 इंच दूर तार को काट दीजिए और उल्टा करके तार को लगा दीजिए, सोल्डर कर दीजिए एक हीट श्रिंक ट्यूब लगा के, तो पोलैरिटी अपने आप ही पिन की सही हो जाएगी। दूसरा, हमारे रेडियो यूट्यूबर हैं जिनके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनका ये कहना है कि उनको पता ही नहीं लगा कि कितने मिली एम्पेयर का मतलब अडेप्टर इसमें लगाना है। आपको मिली एम्पेयर के अडेप्टर के बारे में तब पता लगेगा अगर आपने रेडियो को ढंग से देखा हो। रेडियो के इस जगह पे ढंग से देखिए दोस्तों, क्या लिखा है। ये बकायदा इस जगह पे लिखा हुआ है कि 3 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर आर। सो आपका ये जो 3 वोल्ट का अडेप्टर है ये 150 मिली एम्पेयर आर का अगर एएच की वॉटेज का होगा, पावर का होगा, तो इस रेडियो को अच्छी तरह से वो ड्राइव कर सकता है मेरे दोस्तों। अगर आप इसका स्पीकर देखें तो स्पीकर इसकी बॉडी के हिसाब से आपको वीडियो में क्लियर नजर आ रहा है कि क्या साइज है। तो ये 8 ओम के इंपीडेंस यानी रेसिस्टेंस के साथ 0.5 वॉट की आउटपुट देता है और इसका जो स्पीकर का साउंड है वो काफी लाउड है दोस्तों। ना तो ये ज्यादा बेसी है ना ये ज्यादा ट्रेबल के साथ है, ये एक बैलेंस्ड सा स्पीकर मैं कहूंगा। मगर अगर इसकी मैं
सूक्ष्म तरीके से समीक्षा करूं साउंड की, तो मुझे ऐसे लगता है कि ट्रेबल इसमें एटलीस्ट 25% ज़्यादा है ज़रूरत से टेक्निकली। लोज यानी बेस, और मैं उस रिव्यूअर को बताना चाहता हूँ, रेडियो रिव्यूअर को, जो बेस को बास बोलता है, वो बास नहीं होती। बास मुंह में बदबू को कहते हैं, ये बेस होती है, बास नहीं होती। तो आगे से आप जब रेडियो बनाएं, क्योंकि मैं अगर आपके यहाँ पर कमेंट करता हूँ तो आपको बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है, इस वजह से बास नहीं होती, बेस होती है। तो जो आपके लोज होते हैं दोस्तों, यानी कि जो बेस होती है, उसका ये ज़्यादा रिप्रोडक्शन नहीं करता, बेस से ही ज़्यादा स्पीकर नहीं है। मिड्स इसके अच्छे हैं जिसमें वोकल्स आते हैं, और हाइज जिसमें कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हैं थोड़े, 25%। ये मेरा ओपिनियन है इसके स्पीकर का और साउंड का। तो चलिए अब इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। तो जो इसकी विड्थ है ऐसे, वो 126 mm है। जो इसकी यहां से लेकर यहां तक की हाइट है वो 80 mm है, और जो इसकी मोटाई है ऐसे, वो 28 mm है। और ये इसका डायमेंशन है जो रियलिटी में इसकी बुक में भी लिखा हुआ है। जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा, ये मैंने किसी ऑर्डर में नहीं लिखा कि मुझे ऐसे ऐसे टच करना है, मैंने रैंडम ऑर्डर में लिखा। तो मैं रैंडम ऑर्डर में ही आपको इसकी कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। आप इसकी डायल को जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो एफएम का डायल है, इसको आप अच्छी तरह से चेक कीजिएगा। तो सीन क्या है इसका, एफएम का जो डायल है ऊपर, स्केल जो है वो 76 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। तो इसकी एडवांटेज क्या है, ये हर देश में यूज किया जा सकता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि 88 से लेकर 108 तक हमारी कंट्री में एफएम की रेंज है। तो क्योंकि अगर 88 से लेकर 108 होता तो डायल बड़ा होता, तो जब हम इसको ट्यून करते यूं ऐसे ऐसे, तो एक एक स्टेशन धीरे धीरे से हम स्वीप कर सकते हैं। अब क्या है, 88 तो सेंटर में आ गया और 108 एक साइड में आ गया, तो वो कंप्रेस हो गया है सारा एरिया। जिससे क्या है कि अगर किसी जगह पे स्टेशन बहुत पास 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 है, तो बहुत मेहनत और मुशक्कत का काम है इसको ट्यूनर को यूज करके उस स्टेशन की ट्यूनिंग करना। क्योंकि एनालॉग रेडियो है, तो जो सिलेक्टिविटी है, यानी कि एक चैनल दूसरे चैनल के अंदर जो अंतर है फ्रीक्वेंसी का, वो सिलेक्टिविटी इतनी जबरदस्त एनालॉग रेडियो में नहीं हो सकती। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्केल बहुत छोटा है इसका एफएम का। जो इसका मीडियम वेव का पूरा स्केल है इसके आगे, वो ठीक है दोस्तों, 525 से लेकर 1600 और 10 किलोहर्ट्ज तक जाता है। 525 से लेकर 1610, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बड़ा स्केल है, इसलिए ट्यूनिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और दोस्तों, आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के कि ये मीडियम वेव में मास्टर है, मास्टर। मीडियम वेव का जबरदस्त क्वालिटी का आउटपुट देता है ये। मगर ये ऐसे कमरों में एलईडी, फ्लोरेसेंट, बिजली, एसी, कंप्यूटर, इन्वर्टर, यूपीएस चलते हुए अगर हम मीडियम वेव का ये देखेंगे कि यार कैसी परफॉर्मेंस आती है, तो परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा अच्छी नहीं आने वाली। तो मीडियम वेव का जब हम बैंड स्कैन करेंगे, तो हम अपनी छत पे जाएंगे और देखेंगे क्या ये कर सकता है। और शाम का वक्त है, देखते हैं, अगर कुछ दिखता है, नहीं तो इतनी भी कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है वीडियो बनाने में। मॉर्निंग में देख लेंगे या कल सुबह कल शाम को देख लेंगे। अब बारी आती है दोस्तों इसके शॉर्ट वेव की। तो शॉर्ट वेव में भी ये रेडियो काफ़ी प्रसिद्ध है, और
गोरों का, अंग्रेजों का, फॉरेनर्स का ये मानना है कि 20 से 25 डॉलर के नीचे के रेडियोस में इसकी शॉर्टवेव की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही धुरंधर है। और शॉर्टवेव के इसके अंदर 10 डिफरेंट बैंड्स हैं जिसकी सिलेक्शन इस नॉब से की जाती है। इस नॉब के बारे में भी हमने कुछ डिस्कशन नहीं की, मगर वो डिस्कशन भी हम करते हैं थोड़े समय के बाद। आप इसके ये वाले देखिए, सारा स्केल चेक कीजिए आप। अब थोड़ी सी इसमें जो शॉर्टवेव के बैंड्स हैं उसकी डिस्कशन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसमें कौन से ऐसे बैंड्स हैं जो अवेलेबल नहीं है। एज अ शॉर्टवेव लिसनर आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या नहीं है। तो मेरे पास एक चार्ट है मेरे इस मॉनिटर पे, उसमें 120 मीटर नॉट अवेलेबल है इस रेडियो के ऊपर। फिर 90 मीटर इस रेडियो के ऊपर अवेलेबल नहीं है। फिर 11 मीटर एंड में जाके भी इसमें अवेलेबल नहीं है। बाकी सारे बैंड्स इसमें अवेलेबल हैं। और जैसे मेरे कुछ मित्रगणों की एक समीक्षा है कि जो बैंड्स इसमें अवेलेबल हैं वो कहीं पीछे से कटे हुए हैं, कहीं आगे से कटे हुए हैं। तो जो सेक्शन कटे हुए हैं, क्या कभी उनमें आपको कुछ शॉर्टवेव के चैनल्स नजर आते हैं? और अगर आते हैं तो कितने आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसकी समीक्षा करने के लिए आपके पास या तो एक अच्छा डिजिटल रेडियो हो और आप उसको देखें, फिर ही आप इस नतीजे तक पहुंच पाएंगे कि इसमें क्या मिसिंग है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, शॉर्ट वेव के लिए, मीडियम वेव के लिए और एफएम के लिए हम एक एक वीडियो डेडिकेटेड बनाएंगे जिसमें कि इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो 2 इसमें बैटरीज डलती हैं इसको चलाने के लिए, AA साइज की। अब 2 चीजें आप ध्यान से सुनना मेरी बात। एक इसका जो कवर है वो, और एक बैटरी के बारे में। जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं जो रिचार्जेबल नहीं होती, उनकी आउटपुट वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट्स। और जो सेकेंडरी बैटरी होती है उसकी आउटपुट वोल्टेज होती है 1.2 वोल्ट्स। तो जब आप 2 प्राइमरी सेल्स इसमें लगाएंगे तो आप इसके अंदर 3 वोल्ट्स पैदा कर रहे हैं इसको ड्राइव करने के लिए पूरे रेडियो को। और अगर आप सेकेंडरी रिचार्जेबल बैटरी इसमें लगाते हैं तो आप 1.2 के 2 सेल डालेंगे तो 2.4 वोल्ट से ऊपर आप इसको ड्राइव वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। क्या ये एक डिसएडवांटेज है? क्या इसकी परफॉर्मेंस में कुछ फर्क पड़ता है इस चीज को लेके? ये भी एक समीक्षा का वीडियो है, इसके लिए भी एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा। और अगर मेरे से पहले किसी का ये वीडियो आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? कॉपी कैट। अब चलते हैं इसके यहाँ के ये जो कवर है इसके बारे में मैं आप कुछ डिस्कशन करता हूं। आपको अंदर का एरिया कुछ ऐसा है। तो इसमें ये एक छोटा सा नायलॉन टाइप का एक छोटा सा क्लॉथ दे रखा होता है काट के, कि आप जब सेल को डालें तो निकालने में आसानी हो जाए। तो इसका ये मतलब होता है। तो इसको नीचे दबा के पहले एक सेल डालेंगे, फिर इसको नीचे दबा के दूसरा डालेंगे, और जब निकालना है तो इसको यहां से ऊपर करेंगे तो ये पॉजिटिव साइड से ऊपर को उठ जाता है। तो चलिए, मेरे हाथ में इसका बैटरी का कवर है। इसके बैटरी का जो कवर है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ा फ्लिम्जी है, दबाने में ऐसा नहीं लगता। मगर इसका जो प्लास्टिक है ना दोस्तों, वो कोई 1 mm और अगर मोटा होता तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता। और यहां पर इसके फोम लगी हुई है जो सेल को प्रेस करके रखती है, सो दैट कि जब ये आवाज कर रहा हो, आपको कुछ सुना रहा हो, तो सेलों की वाइब्रेशन ना हो,
जिससे कि आपके अंदर साउंड की डिस्टॉर्शन हो। तो ये हमारे पास एक फोम लगी हुई चीज़ है, तो ये भी मैं बाहर रख के आगे की वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ।